या कुरैशी क्या मैं आतंकवादियों की बहन है, इस तरह का जो बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप तो ये आप खबर देख रहे हैं डेप्यूटी सीएम की तरफ से जो बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगा, जनप्रतिनिधि को थोड़ा संयम से बोलना चाहिए। कुरैशी को एक पत्र लिखा है। पत्र में यह कहा कि मंत्री ने आपके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश की देशभक्ति जनता की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। मंत्री के बयान से न केवल प्रदेश बल्कि पूरा देश शर्मिंदा है। अब सरकार पर भी हमला बोला उन्होंने इस पत्र के जरिए। आप देखिए तस्वीर। मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी को पत्र लिखा गया आरिफ मसूद की तरफ से और उन्होंने इस बात का जिक्र किया की तरफ से कि मैंने आज उस कर्नल अधिकारी से एक पत्र मेल के माध्यम से भेजकर क्षमा याचना करी है पूरे प्रदेश की तरफ से, देश की तरफ से कि सुप्रिया आपने बहुत साहसिक कदम उठाया था। सरकार आपके इस शब्दों पर कदम नहीं उठा पा रही, साहस नहीं कर पा रही, लेकिन हम पूरे प्रदेश की तरफ से आपसे माफी चाहते। आइए आपको सीधे रमाकांत के पास लेकर चलेंगे, ज्यादा डिटेल में वो बताएंगे। रमाकांत, आरिफ मसूद ने एक पत्र लिखा है कर्नल सोफिया कुरैशी को, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं और सरकार को लेकर भी उन्होंने कुछ जिक्र किया है। बताइए विस्तार से। आज जी मैं आपको बता दूं कि जो है वो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जो है वो कर्नल सोफिया के परिजनों को और उनको भी एक पत्र लिखा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने गलत बयानबाजी की, अपमानजनक बयान दिया है, देश की बेटी का जो है वो अपमान किया है, उसको लेकर वो प्रदेश की जनता की तरफ से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उनकी सरकार जो है वो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार जो है संजीदा नहीं है इस मामले में। और अब तक जो है लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है, हाई कोर्ट में भी मामला चला गया, लेकिन सरकार अपने मंत्री पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हालांकि एक दिन बाद सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष विरोध कर रहा है और जिस तरह से जो है वो बीजेपी और विजय शाह पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी बर्खास्तगी की मांग होनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है। अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस की महिला मोर्चा ने भी धरना प्रदर्शन किया था और विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की थी। उसके बाद आरिफ मसूद की चिट्ठी सामने आई और शाम को फिर से जो है वो विजय शाह के बंगले का घेराव करना, उनके खिलाफ जो है वो लगातार बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से जारी है। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में बैकफुट पर है और अपने मंत्री के खिलाफ जिन्होंने इस तरह का असभ्य बयान दिया है रमाकांत, और हो सकता है कि आज से शाम तक इस्तीफे को लेकर कोई फैसला भी आ जाए, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है।